ये लफ्ज आना कि पाकिस्तान अब कोई खास किरदार अदा नहीं कर रहा बल्कि कतर किरदार अदा कर रहा है। ईरान, अमेरिका और कतर ने मिलकर फैसला किया है कि कुएं से कुत्ता निकालो ताकि कोई मसला हल हो। व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये कहा गया है और अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी ये स्टेटमेंट आ रही है। पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला। यहाँ पे वो हाल है कि यार असल खबर तो बड़ी खतरनाक है और ये बहुत बड़ी साजिश की गई है। ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी डिमांड है। क्या आपको पता है ये बात? ये कहानियां डालते हैं फिर उबुल वतनी आ जाती है, इसलिए कोई इसके ऊपर हाथ नहीं डालता। और अभी भी जो मीडिया के अंदर ब्रीफिंग्स दी हैं कतरीज ने वेस्टर्न मीडिया को, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के एफर्ट्स जो थे आखिरी स्टेज पे आके जरा स्टॉल कर गए थे, रुक गए थे। पुश हमने किया, कुछ फिर आखिरी पुश जो हमने धक्का लगाया ये कहा जा रहा है। हाँ। तो अब उन्होंने बेहतर ब्रीफिंग की है वेस्टर्न मीडिया की। हमने इतनी ब्रीफिंग नहीं की, वेस्टर्न मीडिया की करनी चाहिए थी हमें कि हमारा क्या रोल रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज। तो कतरीज आखिरी स्टेज पे आके वो नंबर लगा इनको निकाल के वो मक्खी जो है ना, मुनीर मिस्री और शोबाज था, उनको निकाल के फेंक दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले में पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई मशवरा, कंसल्टेशन, मशावरत नहीं की गई। ओए होए, हुई हुई, ये क्या हुई जी? ठीक है जी, तो कतरी नंबर लगा गए हैं और पाकिस्तानी क्या हो गया, फिर से रह गए अंगूठा चूसते हुए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है, क्योंकि जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है वैसे ही पाकिस्तान को ईरान यूएस मीडिएशन से निकाल के फेंक दिया गया है और अब कतर मीडिएशन करवा रहा है और दुनिया भी ये कह रही है कि अब मीडिएशन दोहा में होगा, ना कि इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि कतर ने आखिर में आके जो मीडिएशन का सारा क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान से छीन लिया और अब सब कुछ दोहा में होगा कतर के सामने और कतर ही मीडिएशन कराएगा। तो पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कि पाकिस्तान से पूछा भी नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए और कतर अब प्राइमरी रोल प्ले करेगा। तो पाक मीडिया यहाँ कतर पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, सारा क्रेडिट लेने के लिए और पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकालने के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इस पर शेयर देखिएगा। तो इसीलिए और दिशा नगर की वीडियो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर अभी ट्रंप ने ये उन्हें मुकम्मल माइनस करके बरह रास्त ईरान के पास्ताराना इनकलाब से उन्होंने राब्ते का आज ऐलान कर दिया। कोई मामूली खबर नहीं है और ये मजाक नहीं है। देखिए इनके पास सबसे बड़ा कार्ड क्या था ट्रंप के लिए कि हम पासदाराना इनकलाब से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, माजी में के साथ काम कर चुके हैं, हम पैगामात पहुँचाएंगे, उसके बदले में फेवरेट और ये सारी हमायत मिलती रही। लेकिन याद रखें ताकतवरों के जो मुरासी प्रोपेगेंडे के लिए हमेशा रखे जाते हैं, जो कहते हैं ना हम बड़े ख़ास हैं, बड़े ज़हीन है, बहादुर हैं, हम दुनिया को चलाते हैं। ईरान अब अपने पाँव पर खुद खड़ा होकर एक सुपर पावर बन के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात बना रहे हैं, अब इनकी हालत क्या होगी उस पर एक मिसाल मुझे याद है। कोई बंदा देग बांट रहा हो ना तो उसके गिर्द आप देखें कुछ लोग खड़े होते हैं जो कह रहे थे इसको दे दो उसको दे दो, वो खड़े होकर वो समझ रहे थे देग उनकी, हालांकि देग बांट कोई और होता है, देग कोई और होता है, लेकिन ये बीच में वैसे ही तू कौन मैं खाम खा। मैंने आपको बताया था डाकिया साला, और डाकिया बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जर्नैल तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। और असल हैवी लिफ्टिंग मैंने कहा था कतरी कर रहे हैं और बाद में रिपोर्ट साबित हो गई थी। और आज वही बात जो है वो इंटरनेशनल सोर्सेज के जरिए भी वैलिडेट हो रही है। जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो कहती हैं, वो कंफर्म करती हैं कि पाकिस्तान को खुदे लैंड लगा दिया गया है, मुनीर मिस्री को और शोबाज को, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में बातचीत हो रही है उसके अंदर। और ये मुत्तफका फैसला किया गया है ईरान के अंदर। ईरान, अमेरिका और कतर ने मिलकर फैसला किया है कि कुएं से कुत्ता निकालो ताकि कोई मसला हल हो। कुएं से कुत्ता निकालो तो फिर ही काम हो सकता था। अब शायद कोई ना कोई जो है वो मामलात बन जाए। यूएस ईरान के दरमियान जो सालसी का किरदार है उसमें सिर्फ और सिर्फ कतर इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान इस प्रोसेस से बाहर उठा के मक्खन में से बाल की तरह, या चाय में जो मक्खी गिर जाती है, खैर असी तो पूरी चाय छाड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ लोग सिर्फ मक्खी निकाल के फेंकते हैं, दूसरा पर्द बोलते हैं। तो इनको निकाल के वो मक्खी जो है ना, मुनीर मिस्री और शोबाज था, उनको निकाल के फेंक दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले में पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई मशवरा, कंसल्टेशन, मशावरत नहीं की गई। ओए होए, हुई हुई, ये क्या हुई जी? तुसी पूरा अपने मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है, ये चले ग्लोबल पीस मेकर बनने साले, खबरें छपवा रहे हैं।
यानी इस्लामाबाद को सिर्फ इन्फॉर्म किया गया है, कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक है। और ये बात वैलिडेशन है जो मैंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बात करी है, अब साबित हो रही है कि पाकिस्तान का इस मेडिएशन के अंदर, इस मसालत के अंदर कोई भी मानी खेज मीनिंगफुल रोल नहीं है। सिर्फ डाकिया चाय पानी होता है ना, टी ब्रेक से लेके और चलो चपरासी आसिम मुनीर जो है वो डिक्टेटर है, उसको ज़हनी मरीज कहते हैं इमरान खान, और इमरान खान कहते हैं वो अर्दली है उसका शोबाज शरीफ। तो अर्दली सिर्फ चाय पानी लेके टाकी पहुंचे के लिए वहां पे गया हुआ था और ज़हनी मरीज उसको बता रहा था कि इस बेकरी से ये सामान ले आओ। यही काम इन्होंने किया है। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन फिर वही है कि इस वक्त कतर जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कतर जो है उसको एक तरह से अब कुलकुला के सामने लाया गया है और अमेरिका जो है अब कतर के जरिए ही ईरान के साथ किसी भी किस्म की डील या बातचीत के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक रोल था या पाकिस्तान जो एक रोल अपना बता रहा था तो वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से शायद इस बार जो सेकेंड राउंड बातचीत का होगा वो अब स्विट्जरलैंड में या किसी और जगह नहीं बल्कि कतर में कहा जा रहा है और अमेरिका ने इस तरफ या कह लीजिए कि पीस प्रोसेस तो जो है उसका उनको कोई परवाह नहीं थी, इनको सिर्फ अपनी तस्वीरों की परवाह थी, अपनी जो है वो शोशा बनाने की, अपना टंग टकोर प्रोग्राम करने की, अपनी टख टलियां करने की इनको परवाह थी और इनकी टख टलियों की वजह से पीस प्रोसेस मुतासर हो रहा था। पूरी दुनिया का तेल की प्राइसेस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, रोला पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो कहते हैं यार ये क्या ड्रामे लगा रहा है, ग्लोबल पीस मेकर बन गया, खबरें छपवा रहा है। उन्होंने कहा यार फारग करो इनको, यार साइड के ऊपर करो, और वो हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान कोई रोल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान डाकिया है क्योंकि ईरान के साथ उस वक्त अमेरिका डायरेक्टली बातचीत नहीं कर पा रहा था और इस डाकिए को पाकिस्तान ने प्रोपागेंडा करके मीडिएशन का, जिसको ईरान ने कई बार नकारा था पर किसी ने कफन नहीं किया। पर कतर के आने के बाद आपको पता है कि कतर अल जजीरा को ओन करता है, तो उसके जरिए कतर ने ये सबको बता दिया कि पाकिस्तान असल में रोल जो है वो डाकिए का है। इसलिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी नहीं चल रहा और पाकिस्तानी भी अल जजीरा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और कतर पे भी गुस्सा है कि आखिर में आके उन्होंने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो था उसका भांडा फोड़ दिया। तो आखिर में से यही कहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिएशन रोल अब ना के बराबर है। हो सकता है कि ट्रम्प एक दो बार नाम ले ले पर अब कतरी प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है और कतर के पास पैसा भी है जो ट्रम्प को पसंद है। तो हो सकता है ट्रम्प अब पाकिस्तान का नाम भी ना ले, इसलिए पाकिस्तान को ज़रा गुस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।